टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो रिटेलर के दिल में बसता है, इमोशनली कनेक्टेड, राइट। लोगों को पैसा भी कमा के दिया है, ये भी सही है, और ऑटो सेक्टर में राजा भी है, ये भी सही है ईवी में एंट्री के बाद। लेकिन कुछ महीनों से गिरावट हुई और अपने पिक से 48% टूट गया पिछले 7-8 महीने में। और एक के बाद एक बैड न्यूज़, एक के बाद एक बैड न्यूज़। बहुत लोगों ने शायद लॉस बुक कर लिया होगा, बहुत लोगों ने एवरेज भी किया होगा, बहुत लोग खरीदना भी चाहते होंगे बट समझ नहीं पा रहे होंगे, राइट। तो अब इस सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन आप कमेंट में ईमानदारी से बताइए आपके पास टाटा मोटर है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके बिजनेस मॉडल को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जिससे उसके बिजनेस मॉडल के बारे में कोई भी डाउट हो, समस्या हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्चुअली टाटा मोटर का लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेटेस्ट अपडेट में भी अच्छा और बुरा दोनों को, तो पहले अच्छा समझते हैं फिर बुरा समझते हैं और तब दोनों की समरी मिलाएंगे, जिससे कि आप आगे खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले सको। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में अभी मार्केट की गिरावट से परेशान है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, किस तरीके से सोचना है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ हम 22 तारीख के एक सेशन में बताने वाले हैं रात के 9 बजे। सिर्फ 59 रुपीज़ की कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिमिटेड सीट है, ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए, टाटा मोटर में एक बड़ी खबर आई है कि इसका शेयर फिर से उड़ान कंटिन्यू कर सकता है। ये खबर क्यों आई है कि अपनी कमर्शियल व्हीकल का प्राइस 1 अप्रैल 2024 से 2% से बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा इन्होंने पैसेंजर व्हीकल का रेट भी इंक्रीज करने की बात की है 1 अप्रैल 2025 से। अब क्योंकि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में मार्केट लीडर है, तो सीधा सीधा टाटा मोटर का रेवेन्यू और मार्जिन इस प्राइस हाइक से क्या होगा, बढ़ेगा, प्रॉफिट क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो ऐसे में ये स्टॉक को एक फ़ायदा मिल सकता है, यानी कहते हैं जो इतनी तरीके से गिर रहा हो उसको एक थोड़ी सी सांस मिल सकती है। वहीं पर HSBC के मुताबिक टाटा मोटर्स के प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस, क्यों? क्योंकि इनके JLR सेगमेंट की गाड़ियों पर चल रहा डिस्काउंट और वारंटी कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि सेल बढ़ने की बात की जा रही है। इनका यह भी कहना है कि भले ही इनका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की मार्केट में डिमांड ग्रो हो रही है, जिससे प्रॉफिट को बूस्ट मिल सकता है। वन बाय वन मैं चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा HSBC का ये भी कहना है कि अगर JLR अपनी दी गई मार्च क्वार्टर की गाइडेंस को मीट कर ले तो टाटा मोटर में एक मेजर री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि आपको हमेशा मैंने बताया कि टाटा मोटर का मैनेजमेंट जो कहता है, कोशिश करता है कि वो वहाँ तक आ सके, क्योंकि कंपनी के पास अभी फ्यूचर में ऑलरेडी कई गाड़ियाँ लूप हैं, जैसे कि सियरा, अवन्या, जिससे क्या होगा, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ सकता है। नया मॉडल दूसरी कंपनियां ला रही हैं, इनको भी लाना है। कंपनी के एक्सपोर्ट यूनिट भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फरवरी 2024 में 376 व्हीकल एक्सपोर्ट हुए थे, जो फरवरी 2023 के 54 यूनिट के मुकाबले 596% ज़्यादा है, राइट, एग्री। तो आपको यहाँ बता दें कि फिलहाल टाटा मोटर को लेकर 34 एनालिस्ट में से 21 ने टाटा मोटर के लिए बाय रेटिंग, 8 ने होल्ड और 5 ने सेल रेकमेंड किया है, राइट। अब यहाँ पर उन लोगों का मानना है, मैं कोई बाय सेल रेकमेंडेशन कभी नहीं देता हूँ, कि उनका मानना है कि 25% तक का अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है। और HSBC ने भी अपना रिवाइज टारगेट 840 का बताया है। एक खबर ये भी है कि कंपनी 2000 करोड़ के NCB इशू करने का प्लान कर रही है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, यानी क्या हुआ, फंड रेजिंग। तो ये सब खबरें सुनकर लग रहा होगा कि कंपनी एक टर्न अराउंड के लिए, यानी वापस से रॉकेट होने के लिए तैयार है। लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है कंपनी के साथ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था ना, अच्छा और बुरा दोनों। कंपनी अपनी कुछ दिक्कतों का हल ढूंढने में लगी है, अगर निकल पाए तब। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, कंपनी अपना कमर्शियल व्हीकल और EV सेगमेंट में लगातार मार्केट शेयर खोती जा रही है। आपको पता ही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इतनी सेक्सी कार लॉन्च कर रहा है, वहाँ पर BYD आ चुका है। मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके सामने टेस्ला वाली, ये देख लो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक समय पर टाटा जो मोटर है उसका कमर्शियल व्हीकल में मार्केट शेयर आराम से 50% से ऊपर था, वो गिरकर 33.58% हो गया। कमर्शियल व्हीकल में 7% की गिरावट आई है। फरवरी 2024 में 35,085 यूनिट से गिरकर फरवरी 2025 में 32,533 यूनिट तक आ गई। बात करें EV यूनिट सेगमेंट की, तो इसमें भी टाटा मोटर का मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा है। तो इनका मार्केट शेयर दिसंबर 2024 के हिसाब से 73% था, जो गिरकर 62% हो गया।
ईवी में एमजी इनका मार्केट शेयर पकड़ रहा है, राइट। अपनी विंडसर ईवी लॉन्च करने के बाद हालांकि कंपनी का भले ही डोमेस्टिक ईवी मार्केट शेयर कम रहा हो, लेकिन कंपनी के नंबर ऑफ यूनिट सेल इंक्रीज हुए हैं। इसका प्रमुख कारण है टाटा मोटर अब अपनी ईवी कार का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा रहा है। फिलहाल कंपनी ने अपनी ईवी सेगमेंट की कुछ गाड़ियां श्रीलंका में लॉन्च की हैं, लेकिन श्रीलंका कंपनी के लिए एक छोटा मार्केट है। इनको बड़े बड़े मार्केट में इंटर करना पड़ेगा अपनी ईवी सेल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी जैसे ही आ रहे हैं तो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो पहले नई गाड़ियां ला रहा है इंसान उसको खरीद रहा है, तो वहां पर टाटा मोटर पीछे है, क्योंकि पहले टाटा मोटर लाया था तो इसका मार्केट शेयर सबसे आगे था। इसके अलावा कंपनी का फरवरी 2025 का सेल डेटा भी कुछ अच्छा नहीं है। कंपनी की अगर हम बात करें डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट में सेल तो 46,811 यूनिट रही। फरवरी 2024 में बिका था 51,321 यूनिट के मुकाबले। तो कितनी गिरावट हुई? 8.5% से ज़्यादा। ईवी सेगमेंट का तो और बुरा हाल है। ईवी सेगमेंट में 22.5% की गिरावट देखने को मिली। फरवरी में सिर्फ 5,343 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल फरवरी में 6,923 यूनिट बिकी थी। मंथ ऑन बेसिस पर फ्लैट। जनवरी 2025 में 5,240 यूनिट बिकी थी। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि डिमांड अभी बढ़ी नहीं है। टाटा मोटर को ज़रूरत है नए नए मॉडल्स को लाने की। एक खबर ये भी आ रही है कि JLR यानी जगुआर लैंड रोवर ने अपनी ईवी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्क्रैप कर दिया है, जो टाटा मोटर के लिए 1 बिलियन के तमिलनाडु फैक्ट्री में होने वाला था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको इंडिया के लोकल ईवी कंपोनेंट के प्राइस और क्वालिटी के बैलेंस को सही करने में दिक्कत हो रही थी, जबकि ग्लोबल ईवी डिमांड में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको भी पता है इंडिया के ईवी कंपोनेंट के प्राइस ज़्यादा हैं और क्वालिटी कम अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो अब JLR क्वांटिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, जिसके कारण इंडिया में उनका गाड़ी बनाना महंगा पड़ रहा है। तो ये फैसला तब आया जब टाटा, जो इंडिया के ईवी मार्केट का लीडर है, MG मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेस्ला जैसी और BYD जैसी कॉम्पिटिटर से क्या हो रहा है? प्रेशर फील हो रहा है। टेस्ला खुद क्या कहता है? हमको BYD से डर है। MG ने विंडसर ईवी के दिसंबर 2024 में 7,516 यूनिट बेचने की सफलता ली। पता ही है अभी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का लेटेस्ट मॉडल आया उन्होंने हिला डाला, जबकि 3 मंथ अक्टूबर दिसंबर 2024 में टोटल 10,045 यूनिट बिके। हुंडई क्रेटा की ईवी आ गई, मारुति सुजुकी ईविटरा के लॉन्च आ गई, तो अब कंपटीशन तो आएगा तगड़ा। अब यही चीज़ इनके साथ पता है कब हुआ था? इनका कमर्शियल व्हीकल में हुआ था। कमर्शियल व्हीकल में भी ये राजा थे, बट दूसरे लोग जैसे जैसे बढ़ते गए इनका मार्केट शेयर घटता गया। जब ये ईवी में पहली बार आए तो ये राजा थे, बट धीरे धीरे नए प्लेयर आते गए, इनका मार्केट शेयर घटता गया। तो एक तरफ ईवी मार्केट शेयर गिरना, दूसरी तरफ ईवी की ओवरऑल डिमांड का धीरे धीरे बढ़ना। ऐसे में कंपनी का एक और डिसीजन लेने का प्लान किया कि अब कंपनी ईवी सेगमेंट का एक्सपेंशन तो करती रहेगी, लेकिन साथ साथ CNG और पेट्रोल कार का भी तेजी से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेगी। ये है बड़ा गेम चेंजर प्लान। कंपनी का कहना है कि CNG नेटवर्क इंडिया में अब काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिससे CNG गाड़ियों की मार्केट फिलहाल बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी को US और UK में ईवी सेगमेंट में स्लो डिमांड दिख रही है, और आपको पता है US UK रिसेशन की कहानी चल रही है। तो कंपनी ने फैसला लिया कि वो US UK में पेट्रोल गाड़ियों को लॉन्च कर सकती है आगे आने वाले समय में। अब ये समझो कितना बड़ा गेम है, जहां पर सिर्फ ईवी की बात हो रही थी, टाटा मोटर सडन कितना बड़ा टर्न अराउंड लेने की कोशिश में है, राइट। तो इस एनालिसिस का कंक्लूजन क्या आया कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से अपनी मार्केट पोजीशन को समझता है, अपनी हर एक प्रॉब्लम को समझ रहा है और हल निकालने की कोशिश में है, राइट। कंपनी का गाड़ियों का पोर्टफोलियो हर सेगमेंट में अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम है जिसको कंपनी फेस कर रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम लंबे वक्त तक नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत तेजी से सोच रहा है। तो यानी कुछ टाइम लग सकता है, बट वापस से कंपनी रोअर करेगी, राइट। तो कंपनी फिलहाल बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल समस्या क्या है, अच्छा क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से सोच रहा है, इन सब चीज़ों से आपको ये तो समझ में आया होगा। थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, बट कंपनी काम अच्छे तरीके से कर रही है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पिक्चर और डाउट क्लियर हो चुका होगा कि लॉन्ग टर्म में तो भैया टाटा मोटर अच्छा है, शॉर्ट टर्म के कुछ प्रॉब्लम है जिसको ये दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं जैसे HSBC ने कहा था, तो भैया बहुत अच्छा कर पाएंगे, राइट। रीरेटिंग मिलने से बहुत फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और प्यार मोहब्बत देते रहिए।